अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शामिल खान है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की वीडियो लेके आया हूँ। वीडियो तो नहीं है, एक छोटा सा इंटरव्यू है। ज़िंदगी के बारे में मैं पूछता हूँ अपने सीनियर्स से, और आज मैं जब शूट से आया वापस तो एक और शूट से वापस आ रहे थे सर, तो मैंने उनको रोक लिया। तो अब मैं नाम तो नहीं बताऊंगा, आप उनकी शक्ल देखेंगे और पहचान जाएंगे। तो ये रहे अस्सलाम वालेकुम, सैयद मोहसिन गिलानी आपकी खिदमत में हाजिर। तो सर थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम दिया। ही इज अ वेरी बिजी एक्टर और इस तरह नहीं टाइम देते हैं। एक बात बता दूं, शामिल खान का आगाज मेरे साथ था ड्रामे में, और उस ड्रामे का नाम दीमक रखा था, लेकिन जब ड्रामा मुकम्मल हुआ तो साइबान शीशे का रखा गया। बिल्कुल। अब और सर सॉरी, आपको अभी कमरे में नहीं जाने दिया मैंने। कोई बात। थैंक यू वेरी मच। ज़िंदगी के बारे में मैं सवाल करना चाहता था कि मैं बहुत दफ़ा बैठा हुआ होता हूँ, सोच रहा होता हूँ कि व्हाट इज़ लाइफ, ज़िंदगी क्या है। तो ज़िंदगी के बारे में आप कुछ 2-4 लाइंस प्लीज़ बताएं, क्या होती है देखिए लाइफ। पहली बात, जिंदगी अल्लाह की दी हुई ऐसी नेमत है, अल्लाह का दिया हुआ ऐसा तोहफा है, हमें उसका शुक्र अदा करना चाहिए। लेकिन हम जब अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ ऐसे रास्ते जो खुद से चुन लेते हैं, वो रास्ते हमें मंजिल की तरफ लेकर नहीं जाते। अल्लाह ने ज़िंदगी दी है, इसकी हिफाजत करें, इससे प्यार करें, बेपनाह प्यार करें और इसको पाक साफ रखें। लेकिन हम अपनी मर्जी के जो रास्ते चुनते हैं, उससे हम अल्लाह की दी हुई इस प्यारी नेमत और जो तोहफा है, उसको हम अपनी खुशी और ख्वाहिशों की नज़र कर देते हैं। तो ये फिर कहीं तकलीफ़ों में घिर जाती है, कहीं और मसाइल में घिर जाती है, और हम इसको खुद ही न समझते हुए जो अल्लाह की तरफ जो रास्ता जाता है उससे खुद दूर करते करते, लेकिन जब एक ऐसी जगह पे आते हैं तो हमें एहसास होता है कि यार हम तन्हा रह गए हैं, हमारे पास तो कुछ ऐसा नहीं है। तो मैंने तो ज़िंदगी को ये समझा है, ये तोहफा है, और इस तोहफे को अगर दिल से लगा के इससे मोहब्बत करेंगे तो अता ही अता है मेरे रब। बेशक बेशक। और मैं दुनिया का कमज़ोर तरीन वो शख्स समझता हूँ, खैर उसकी सज़ा तो है ही है, जो खुदकुशी करता है मायूस होकर। जिंदगी तो मायूस होने का नाम ही नहीं है। जिंदगी तो ये है कि कहीं पे रुकी आगे बढ़ो, कहीं पे कोई मसला हुआ हल हो जाएगा, आगे बढ़ो। इसलिए कि जो अल्लाह ने जिंदगी दी है उससे बस प्यार करते जाओ, ये आपको आगे बढ़ाए। थैंक यू सर। एक और चीज़ पूछूंगा। मैं सिर्फ 2 सवाल पूछता हूँ, ज़्यादा नहीं पूछता, इसलिए कि सर ज़्यादा अरे टाइम क्या नहीं लेंगे। बात है आपकी। तो मैं पैशन के बारे में बात करता हूँ। पैशन जो होता है इंसान का, जो अभी तक मोहसिन साहब जो है वो काम कर रहे हैं और जो जिस पैशन से करते हैं अभी भी, तो अभी तक, और जो पहले का सफ़र, जो आपका पहला दिन था सर शूट का, और आज का दिन जो आप आज शूट करके आए हैं, वो वाला पैशन और आज वाला पैशन, इज इट द सेम कि उसमें कुछ चेंज आया है? यार शामिल खान, आपको हैरत होगी या शायद देखने वाले भी इस बात पे यकीन करें या ना करें, पहले दिन, पहला सीन, पहला जुमला जिस तरह से, जिस जज्बे से, जिस जुनून से, जिस लुत्फ से अदा किया है, आज अभी जो आखिरी सीन का आखिरी जुमला बोल के आया हूँ, उसी तरह पूरी एनर्जी के साथ और पूरे मज़े के साथ अपना हक अदा करके आया। अल्हम्दुलिल्लाह। ये बात मैं हमेशा नए फनकारों को बताता हूँ, और मेरे जो डायरेक्टर होते हैं, हमारे जो दोस्त हैं, हमारे कुलीग्स हैं, वो मेरी मिसाल देते हैं नए फनकारों को कि एक तो मैं आके बेड पे आके सो नहीं जाता, ठीक है, जो नॉर्मली हम देखते हैं कि यंग लड़के जो है ना, उनकी कमरे कमज़ोर होती है, वो लेट जाते हैं। मसला ये है कि जब आप काम पे आए हैं ना, आप अलर्ट होके बैठे, आप आपने काम देखा, आपने सीन अपना देख लिया, क्योंकि अब अपना कैरेक्टर बनाता कोई नहीं है। अपने कैरेक्टर को बनाओगे तो आपको पता होगा कि ये मेरा कैरेक्टर किस तरफ जा रहा है, ये आप क्या सोच रहा है, इसको किस अंदाज से अब उठना बैठना चाहिए, क्या वो बीवी से बात कर रहा है, बेटी से बात कर रहा है, बहू से बात कर रहा है, महबूबा से बात कर रहा है,
یا کسی ایسی پرانی دوست لڑکی سے بات کر رہا ہے تو وہ اس طرح سوچے گا تو وہ کر پائے گا، ورنہ تو بس اس کو پتہ ہے خاتون سے بات کرنی ہے وہ کر جائے گا. لیکن بات وہی ہے کہ میرے اندر، کیونکہ میرے جو سینئر ہیں، میں یہاں پہ ان کا ذکر ضرور کروں گا ورنہ میری بات ادھوری ہے. عابد علی صاحب، محمد قوی خان صاحب، یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے ہمیں وقت پر آنا، اپنا پورا وقت دینا، اور اس دوران بالکل نہ بولنا کہ میرا کام نہیں ہو رہا، کیوں نہیں ہو رہا، کیا وجہ. نہیں، آپ جس وقت پہ آئے ہیں آپ نے ان کو وقت دیا ہے، آپ سکون سے بیٹھیں، آپ اپنا کام کریں، اپنا جو کام ہے اس پہ توجہ دیں. اور یہ سب کو جو سیکھا ہے، پھر عابد علی صاحب مجھ محسن گیلانی کے محسن ہیں، انہوں نے مطلب مجھے تھیٹر سے ٹیلی ویژن کروایا، اور دوریاں پاکستان کا پہلا آن ایئر جانے والا STN پہ دوریاں، اس سیریل میں مجھے اپنے سامنے ایک بڑے کردار میں کھڑا کیا. پھر پاکستان کا پہلا آؤٹ ڈور اوریجنل لوکیشن پہ ہونے والا دشت، اس میں میں نے سردار حمزہ سلاری کیا. پھر پاکستان کا انٹرنیشنل جو شارجہ اور پاکستان کا تھا، دوسرا آسمان، وہ بھی میں نے عابد علی صاحب کے ساتھ وہ بھی کیا. تو یہ سارے اعزاز ہیں جو اس طرح ہوتے ہیں کہ اگر باادب ہیں آپ اور آپ سینئر سے سیکھ رہے ہیں تو آپ کو بہت کچھ کرنے کو ملتا ہے. جنون اور جذبہ کو انہی سے سیکھا ہے کہ جب بھی آؤ اس کام کو ویسے کرو جیسے پہلے دن سے شروع کیا. بس تھینک یو سو مچ. امید ہے کہ آپ نے آج محسن گیلانی صاحب کی باتوں سے سیکھا ہوگا کچھ. میں تو سیکھتا ہوں اور ہمیشہ سیکھتا رہوں گا. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت صحت کے ساتھ لمبی زندگی دے. آمین آمین. اور میں ایک بات شامل کی بات کو مکمل کر لوں. دیکھیں، ہمارے یہاں اکیڈمی نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہم ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں، اور وہ لوگ بڑے ہوتے ہیں جو اپنے جونیئر سے کہتے ہیں کہ یار میں نے تمہاری یہ چیز اچھی لگی، دیکھا، میں نے اس چیز کو سیکھا. تو یہ ہم ایک دوسرے سے جب سیکھتے ہیں نا تو وہی چیز ہمیں آگے بھی بڑھانی ہے، فیض دینا چاہیے اور آسانیاں پیدا کرتے رہنا چاہیے، تبھی بات بنتی ہے. تھینک یو.